भगवान का जन्म भारतवर्ष में ही क्यों होता है? और बोले यदि भगवान का जन्म भारत में होता है तो फिर तो भगवान भारतवासी कहलाए, और जब भगवान भारतवासी कहलाए तो उनको जगन्नाथ क्यों कहा गया? भाई जगन्नाथ का अर्थ क्या है? जो समस्त सृष्टि के जितने लोग आपको यहां पर दिख रहे हैं, जितने देश यहां पर दिख रहे हैं, इसके बाद भी जितने ब्रह्मांड हैं, उन सबके ब्रह्मांड नायक कौन है? हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। क्योंकि उनका नाम ही है जगन्नाथ। तो बोले जब वो भारत में पैदा होते तो भी उनका नाम जगन्नाथ क्यों है? तो भगवान सुखदेव गुरुदेव क्या कह रहे हैं? यहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। बोले ये भारतवर्ष ऐसा है जिस भारतवर्ष में देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते। ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं भागवत जी कह रहे हैं। प्रसन्न एशाम स्विदुत स्वयं हरि अहो अमीशाम। स्वर्ग के देवता भी हम भारत वालों के सौभाग्य को महाराज सराहते हैं कि हम भारत वालों ने ऐसा क्या कर्म किया है जो भारत में जन्म मिला। मैंने अभी अभी आपको बताया ना, हमारे वृंदावन में स्कॉन टेम्पल में विदेशी लोग आकर के महामंत्र को जपकर शांति धारण करते हैं। तो भगवान भारत में क्यों आए? सुनिए। बोले जो समस्त ब्रह्मांड है, भगवान सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं, जो समस्त ब्रह्मांड है ये भगवान का वपु यानी शरीर है। अब शरीर में भैया जितने प्यारे हमें पैर हैं उतने प्यारे हाथ भी हैं, जितने प्यारे हाथ हैं उतना प्यारा हमें उदर भी है, जितना प्यारा हमें उदर है उतना प्यारा हमारा वक्षस्थल, सिर, हर चीज प्यारी है। ऐसा तो नहीं है कि भैया पैरों की उंगली नीचे है तो ये कम प्यारी है, हाथ की उंगली ऊपर है तो ये ज्यादा प्यारी है। नहीं भाई, सारा शरीर हमें एक समान प्यारा है। किंतु भगवान सुखदेव गुरुदेव ने कहा ऐसे ही भगवान का ये जो वपु है ना, समस्त ब्रह्मांड, ये भगवान का शरीर है। यानी भगवान को जितना प्यारा भारत है उतने प्यारे अन्य देश भी हैं। किंतु जैसे समझिएगा, जैसे शरीर में यदि हमारे पैर खराब हो जाएं तो भी हम जीवित रह ही सकते हैं, रह सकते हैं। भाई भगवान कितनों को अपंग बना दे, दिव्यांग बनाते हैं तो भी हम जिंदा रह ही लेते हैं। फिर बोले यदि हमारे हाथ भी कट जाएं तो भी हम जीवित तो रह ही लेंगे। पैर कट जाएं जिंदा रह लेंगे, हाथ कट जाएं जिंदा रह लेंगे, पेट में भी कुछ समस्या आ जाए, डॉक्टर इतनी टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है कि हम जीवित रह ही लेंगे। किंतु महाराज ये सब बढ़िया हो और हमको हार्ट अटैक आ जाए तो बताओ जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? महाराज मर जाएंगे। तो बोले ऐसे ही सारा ब्रह्मांड भगवान का अलग अलग अंग है, किंतु जो भारतवर्ष है वो मेरे जगन्नाथ प्रभु का हृदय है, दिल है। बोले जब तक समस्त ब्रह्मांड में भारतवर्ष में धर्म की धड़कन धड़कती रहेगी, बोले तब तक संपूर्ण विश्व में भारत की ध्वज पताका लहराती रहेगी। और जब तक भारत की ध्वज पताका लहराती रहेगी तब तक हमारे प्रभु का नाम जगन्नाथ पड़ता रहेगा। तो भारत क्या हो गया? बोले भारत हमारे महाप्रभु का, जगन्नाथ जी का क्या हो गया? हृदय हो गया, हृदय। इसी कारण भगवान बार बार भारत में ही जन्म लेते हैं। क्यों? बोले भैया जहां हृदय है भगवान वहीं तो रहेंगे। जगन्नाथ, और देखिए 12 वर्ष में वैसे भी कलेवर कहां बदला जाता है? जगन्नाथ महाप्रभु का कलेवर बदलते हैं। कहते हैं ठाकुर जी का हृदय आज भी धड़कता है। तो इसका मतलब भारतवर्ष भगवान को ज्यादा प्यारा है, इसी कारण भगवान भारत में जन्म लेते हैं। और भारत भगवान का हृदय है। अन्य देश, अन्य प्रांत बोले भगवान का अलग अलग शरीर है, किंतु भारत भगवान का दिल है। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित अहो अमीशाम। इसी कारण जो व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, शास्त्र कहते हैं वो सौभाग्यशाली नहीं, भगवान की कृपा का कृपाशाली है। क्यों? मैंने अभी अभी बताया ना भैया, दूसरे देशों में भोग की समस्त सामग्री है किंतु भजन केवल हमारे भारत में ही है। वहां पर ऐसे बैठ के थोड़ी कथा सुन सकते हो। वहां पर तो महाराज हमारे परिचित में कई सारे लोग हैं विदेश में,
जो बताते हैं कि एक घर यहाँ है सो एक घर महाराज 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर बाद है। सुख के सारे साधन हैं, सफाई भी है, किंतु ऐसे बैठकर जो हम लोग भगवान की बंदगी कभी भी शुरू कर देते हैं, ये सब वहां नहीं है। तो धन्य है हम सब आप कि हमारा जन्म भारत की ऐसी पवित्र भूमि पर हुआ है।